नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने परिवार गोल एकेडमी बाय मोहित सर पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब स्वस्थ, मस्त एवं जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सभी लोग जानने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय, जो कि हमारा पद्य खंड का, जो हमारे साइंस के जो स्टूडेंट हैं, साइंस साइड वो पढ़ते हैं समान हिंदी के लिए उनका पद्य खंड का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है पवन दूतिका, और उसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आज की क्लास में हम सभी लोग ये जानेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी, माता पिता का क्या नाम है। तो आज वो सारी चीजें हम जानेंगे। इसके बाद हम उनके द्वारा लिखित रचना, जो उनकी प्रिय प्रवास से ली गई है, जिसका नाम है पवन दूतिका, उसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जीवन लीला के साथ में, और उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके थंबनेल में भी लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का आज हमको क्या सीखना है भाई? जीवन परिचय। देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। कहां पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसमें गद्य का और पद्य का, दोनों में से गद्य से लेखकों का परिचय आता है और पद्य से कवि का। ठीक है, जो कि हमारा 5 अंकों का होता है। अब इसमें ये कंफ्यूजन रहती है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि उसमें जीवन परिचय लिखे हैं, कि साहित्यिक परिचय लिखे हैं, संक्षिप्त परिचय लिखे हैं, कैसे क्या। तो उसमें क्या होता है, उनमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। और कोई कहता है कि भाई जीवन परिचय केवल लिखना है, संक्षिप्त परिचय नहीं लिखना है। तो आज हम आपको बता दें कि ये संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय और ये साहित्यिक परिचय, ये तीनों होते क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें संक्षिप्त परिचय की, किसकी बात करें? संक्षिप्त की। तो संक्षिप्त, देखिए संक्षिप्त का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसको हमको क्या करना है? शॉर्ट में सीखना है। किसमें सीखना है? शॉर्ट में, मतलब उसको संक्षिप्त कर देना है। तो यानी कि उसको बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब क्लास या जब अपना लिखना स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय, तो वहां पे संक्षिप्त परिचय इसलिए डाल दिया जाता है कि उससे क्या होता है कि जब वो शॉर्ट फॉर्म में हमें तैयार हो जाता है तो उससे थोड़ा एक राइटिंग स्किल जो होती है वो तो थोड़ा डेवलप होती है, प्लस हमारा लिखने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि उससे थोड़ा ज्यादा लिखने के लिए, जैसे हमारा 80 शब्दों में आता है, मैक्सिमम 80 शब्दों में हमको लिखना होता है। ठीक है, लेकिन 80 शब्दों में लिखने का मतलब है कि आप अच्छे से अगर लिखेंगे, आप पास पास लिखते हैं तो आधे से कुछ पेज हो पाएगा कि 80 शब्द आपके हो जाएंगे। तो उतने में तो हमको 5 अंक मिलने वाले नहीं है। तो हमें थोड़ा अच्छे से ज्यादा थोड़ा लिखना है, ताकि जब आप कम से कम 200 वर्ड याद करके जाओगे तब जाके कहीं वहां पे 80 वर्ड लिख पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप 80 याद करके जाओगे तो उसमें क्या होता है, एग्जाम टाइम में क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा होती है। तो वहां पे स्ट्रेस में क्या होता है कि कोई भी होता है तो वो चीजें भूल जाता है। जब आप 80 शब्द याद करके जाओगे तो उसमें से अगर 40 भूल गए तो 40 बचे, तो आपको उन 40 के कितने मार्क्स मिलेंगे? मिलेंगे नहीं। इसलिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। और उसके बाद जब हम लिखेंगे तो उसको बहुत ही अच्छे से। तो संक्षिप्त परिचय का मतलब ये होता है कि जैसे कोई उनका जो जीवन परिचय, उनका जो साहित्यिक परिचय, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, उसको बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा जीवन परिचय। अब ये जीवन परिचय जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आप जीवन परिचय भी लिख सकते हो हेडिंग डाल के, और साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हो। दोनों चीजें, मतलब आपका मन है कि जीवन परिचय लिखे, साहित्यिक परिचय ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, आप साहित्यिक परिचय लिखिए, जीवन परिचय मत डालिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब दोनों में अप्रॉक्स कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो जीवन परिचय होता है वो लेखक हो या कवि हो, उसके जीवन के बारे में, किसके बारे में होता है? उनके जीवन के बारे में होता है। जीवन के बारे में होने का मतलब जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, उनके पिताजी का क्या नाम है, उनके माताजी का क्या नाम है, उनकी शिक्षा कैसे हुई, ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का यूज किया, शैली का यूज किया, ठीक है, या बोले कि उनकी रचनाएं कौन सी। अब जब जीवन परिचय में उनकी रचनाएं आ गई, जीवन परिचय में उनकी रचनाएं आ गई, अब बात आती लिटरेचर, साहित्य की। तो साहित्य का मतलब ये हो जाता है, साहित्यिक परिचय का मतलब ये हो जाता है कि लेखक या कवि के द्वारा, लेखक या कवि के द्वारा जो उनकी साहित्य के क्षेत्र में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब जो उनका योगदान है, जो उन्होंने रचनाएं करी हैं, उन रचनाओं के बारे में जो परिचय होता है, उनकी रचनाएं जो होती हैं कि कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन से नाटक लिखे, कौन कौन सी कहानी लिखी,
तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं साहित्यिक परिचय। क्या बोलते हैं? साहित्यिक परिचय बोलते हैं। और संक्षिप्त परिचय वो होता है जीवन परिचय, जीवन के बारे में। साहित्यिक परिचय मतलब उनकी रचनाओं से रिलेटेड। तो जब आप जीवन परिचय लिखते हो तो जीवन परिचय लिखते समय क्या करते हो, वहां पे कुछ 2, 4, 5, 10 आप उनकी रचनाएं लिखते हो, कृतियां लिखते हो, यानी कि आपने उसमें कृतियां ऐड कर दी, मेन साहित्यिक परिचय डाल दिया। समझ में आ गया? साहित्यिक परिचय उसमें आपने डाल दिया। अब वही अगर आप चाहते हो कि नहीं हम साहित्यिक परिचय और अलग से हेडिंग डाल के लिखें, तो वो आप लिख सकते हो। इसमें और थोड़ा आपकी लिखावट जो होती है ना, वो भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीजें होती है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है। सिखाने के लिए हम आप आ चुके हैं, कोई भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं क्लास को, देखते क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन संक्षिप्त परिचय। क्या देखते हैं? संक्षिप्त परिचय। अभी भैया संक्षिप्त परिचय क्या होता है? तो देखो भाई, अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं भैया, जो हमारे हरिऔध जी हैं, उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1865 को उनका जन्म हुआ। कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निजामाबाद नामक ग्राम में। कहां पे? निजामाबाद में हुआ। और इनके जो भैया पिताजी थे वो कौन थे? भोला सिंह उपाध्याय। कौन थे? भोला सिंह। ये देखिए लिखा भी है, भोला सिंह उपाध्याय जी थे। और इनकी जो माता जी थी वो कौन थी? रुक्मणी। कौन थी भैया? रुक्मणी देवी। कौन थी? इनकी माताजी रुक्मणी देवी थी। ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं भाई इनकी शिक्षा। अब शिक्षा, अब आपने जब आप जीवन परिचय पढ़ना चालू करोगे हर एक लेखकों के, तो आपने देखा होगा कि मोस्टली अधिकतर जितने भी लेखक रहे हैं उन्होंने स्वाध्याय से ही शिक्षा ग्रहण करी। अब हमको इन लेखकों से सीखना है। क्या सीखना है हमें? देखो, इनका जीवन परिचय इसीलिए बताया जा रहा है, आपको सिखाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि जो भी राइटर होते हैं उन्होंने स्वाध्याय से ही अपना साहित्य में योगदान दिया है। मतलब स्वाध्याय का मतलब स्व का मतलब स्वयं, अध्ययन किया है मतलब अध्ययन किया है, खुद से पढ़ा है। इनका मतलब ये आपको संकेत दे रहे हैं कि जब आप भी खुद से पढ़ोगे तो भी मेरी तरीके का मतलब हरिऔध जी के तरीके आप भी साहित्य के क्षेत्र में और अपने देश के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दे सकते हो। समझ में आया? तो उसके लिए क्या करना है आपको? स्वाध्याय मतलब खुद से पढ़ाई करनी है। अध्यापक पढ़ाए वो तो ठीक ही है, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहो, लेकिन उसके साथ साथ में स्वाध्याय भी करना बहुत ही जरूरी है। और ये हमें कवियों के द्वारा और लेखकों के द्वारा पता चलता है। उनके जीवन परिचय से ये चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलती हैं। तो भैया इन्होंने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अब विभिन्न भाषाएं इन्होंने कौन कौन सी? जैसे फारसी है, ठीक है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, अंग्रेजी है, ऐसे करके बहुत सारी भाषाएं, ठीक है, ये इन्होंने सीखी। और इनकी जो कृतियां हैं, जो भी इन्होंने रचनाएं करी, उसमें इन्होंने जो भाषा यूज करी वो भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा। कैसी थी? ब्रज भाषा थी। और खड़ी बोली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली का इन्होंने यूज किया। और इसके बाद अगर बात करें शैली की, तो इनकी शैली पता कैसी है? मुक्तक एवं प्रबंध शैली। कैसी? मुक्तक एवं प्रबंध शैली है किसकी? हरिऔध जी की। इनकी रचनाओं में जो उन्होंने शैली यूज करी, तो ये चीज हो गई। समझ में आया? अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हम लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ पे लिखे हैं, जैसे प्रिप्रवास, चोखे चौपदे, ठीक है, और चुबते चौपदे, वैदेही वनवास, और ये आपकी रचनाएं हैं। इसके बाद भैया जो हमारे हरिऔध जी हैं उनकी मृत्यु जो है वो कब होती है? 6 मार्च 1947। इसका मतलब जब हमारा भारत देश जानते हो ना भैया, 1947 में आजाद हुआ। कब हुआ था? 1947 में तो हुआ था। तो भारत देश जब आजाद हुआ था तब इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। समझा? तो इनकी मृत्यु तो बहुत अच्छे तैयार हो जाएगी। जन्म याद रखना है, क्या है? 1865 में। कब? 1865, ठीक है, 1865, ठीक, याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या? संक्षिप्त परिचय। अब जब ये संक्षिप्त परिचय हो गया, अब इसी को आपको क्या करना है? थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। लॉन्ग फॉर्म का मतलब एक थ्योरी बेस में लिखना है, ठीक है। ये संक्षिप्त है, इसको पूरा उसमें लिखना है, ठीक है, थ्योरी बेस। अब थ्योरी बेस में लिखने का मतलब कैसे? ऐसे लिखोगे जैसे अब ये लिखा हुआ है, तो रफली देखो सीखते हैं कैसे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखोगे? इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। क्या नाम था? भोला सिंह उपाध्याय। तथा इनकी माता जी का नाम रुक्मणी देवी था। हरिऔध जी ने स्वाध्याय से मतलब खुद की पढ़ाई से, स्वाध्याय से इन्होंने विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया तथा इन्होंने हिंदी साहित्य में कई रचनाएं की और उसमें इन्होंने
ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग किया तथा इनकी शैली मुक्तक एवं प्रबंध शैली थी। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो प्री प्रवास, चोखे चौपदे, चुपदे चौपदे, वैदेही वनवास। और हरिऔध जी का जो निधन है यानी कि पंचतत्व में कभी विलीन हुए तो हरिऔध जी 6 मार्च 1947 को 6 मार्च 1947 को पंचतत्व में विलीन हो गए या इनका देहावसान हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, संक्षिप्त में लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या हो जाता है कि एक हमारी जो मेंटेलिटी होती है जो थोड़ी ऐसे, क्या होता है आप थ्योरी बेस याद करोगे तो आपको लगेगा एक पेज का जीवन परिचय कैसे याद करेंगे, जब वही शॉर्ट में याद कर लिया अब इसको लॉन्ग में आप लिख सकते हो, अब चाहे जितना बड़ा लिख दो अपनी लैंग्वेज में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं जीवन परिचय। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म भैया कब हुआ था, 15 अप्रैल 1865 को। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। क्या नाम था भाई? इनके पिताजी का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। भैया किससे? फारसी भाषा थी, उससे इनकी शिक्षा क्या हुई, प्रारंभ हुई। और वर्नाक्युलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज जो है कहाँ पे भैया, बनारस में। कहाँ पे? बनारस में। ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। कौन? हरिऔध जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए और वहां पे इनका जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा बिगड़ गया, यानी कि अस्वस्थता, समझे ना? अस्वस्थता के कारण इनको अध्ययन क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ठीक है, क्या करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। फिर इसके बाद स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसने? हरिऔध जी ने। निजामाबाद के मिडिल स्कूल, निजामाबाद का जो मिडिल स्कूल था वहां पे अध्यापक रहे। और इसके बाद जो है ये इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ठीक है, और इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी तो ये क्या बन गए भाई, कानूनगो। क्या बने? कानूनगो भैया। ठीक है, तो ये कानूनगो बन गए। और इसके बाद ये जो है काशी विश्वविद्यालय, कौन सा विद्यालय, काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के रूप में भैया, यानी कि ये भैया जो काशी विश्वविद्यालय था वहां के शिक्षक, यानी कि विश्वविद्यालय में कौन होता है, प्रोफेसर, उसके पद पर इन्होंने क्या किया, कार्य किया। और इस प्रकार इनका जो है 6 मार्च 1947 ईस्वी को क्या हो गया, देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने भैया ये इस तरीके से आपको क्या लिखना है, जीवन परिचय। इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखी है, लिखने को तो बहुत सारा मैटर है, लिख सकते हैं, लेकिन हमको उतनी चीजें लिखनी है, उतना सीखना है जितना हमारे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अब 80 शब्द का पूछा जा रहा, मेन 1 पेज का पूछा जा रहा, आप लिख के आओ 6 पेज। ठीक है, मिलने तो 5 ही नंबर है, आप 6 पेज लिखो चाहे 10 पेज लिखो। ठीक है, तो हमें जितना बोला गया है मैं उतना लिखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो टाइम जो है हम कहीं और यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो बर्बाद नहीं जाएगा। समझ में आया ना? तो हमें उतनी चीजें सीखनी। तो ये हो गया हमारा क्या, जीवन परिचय। समझ में आया? सबके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। अब यहाँ पे देखिए जैसे जीवन परिचय लिखा है तो आप जीवन परिचय से डाल दिए। अब यहीं पे आप चाहे इसे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे? साहित्यिक परिचय। ऐसे आप डाल दोगे यहाँ पे साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए साहित्यिक परिचय, इसमें क्या है, हरिऔध जी जो थे वो द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। ठीक है, और इन्होंने हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना कर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि खड़ी बोली जो होती है, खड़ी बोली में सरसता और मधुरता आ सकती है। इन्होंने भैया पहली रचना करी। ठीक है, और उसका नाम पता क्या है, उसका नाम है ये प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास। ये इनकी प्रसिद्ध रचना थी भैया। ठीक है, पहली खड़ी बोली में। ठीक है, और जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पवन दूतिका, वो इसी का पार्ट है, प्रिय प्रवास का। समझ आया ना? तो ये इन्होंने रचना करी और इस रचना में इन्होंने क्या किया है भैया, भगवान श्री कृष्ण जो है सब लोग जानते हो ना, उनकी बाल लीला से लगा करके उनकी
जीवन लीला जितनी भी है उसके बारे में उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो उसका कुछ पार्ट जो है जिसका नाम है पवन दूतिका, वो हमारे इस चैप्टर में दिया गया है, हमको वो पढ़ना है। ठीक है, तो इन्होंने जो हरिऔध जी जो थे, हरिऔध जी ने प्री प्रवास नामक रचना करके खड़ी बोली में इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भैया खड़ी बोली में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। ठीक है, समझ आया ना। अब इनकी रचनाएं जो है कौन कौन सी भाई, प्री प्रवास, कौन सी, प्री प्रवास, वैदेही वनवास, चुभते चौपते और चोखे चौपते, ठीक है, और पारिजात, ये इनकी रचनाएं हैं। बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो, हमने जब पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया था उसमें भी बताया था और जीवन परिचय में बता दिया, साहित्यिक परिचय में भी लिखा है। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ोगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्हें हिंदी महाकाव्यों में इन्हें क्या बोला जाता है भैया, हिंदी महाकाव्यों में इन्हें बोला जाता है माइल स्टोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइल स्टोन बोला जाता है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी है, जैसे उपन्यास की बात करें तो अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, नाटक में भैया प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय। ठीक है, ये इनके हो गए। और इन्होंने भैया कुछ बाल साहित्य भी लिखे। बाल साहित्य में जैसे हमारा क्या आ सकता है, बाल साहित्य में अगर हम बात करें, बाल साहित्य में अगर हम बात करें भाई, जो इनका बाल साहित्य है भाई, तो बाल साहित्य में इन्होंने क्या लिखा है, तो बाल साहित्य में अगर हम बात करें तो बाल साहित्य में जैसे इन्होंने लिखा बाल विभव, और क्या लिखा है, बाल विभव, और इसके बाद जैसे बाल विलास, ठीक है, बाल विलास, ये समझ में आया ना, बाल विलास। और इसके बाद इन्होंने क्या लिखा, फूल पत्ते, ये फूल पत्ते, ठीक है। और बच्चों को भैया बहुत कुछ जानते होगे आप उनको, ये क्या बोलते हैं, चांद सितारे, क्या बोलते हैं, चांद सितारे बड़ा प्यारे होते हैं। क्या प्यारे होते हैं भाई, चांद सितारे। तो चांद सितारे भी इन्होंने लिखा है बाल साहित्य में। ठीक है, तो इन्होंने बाल साहित्य में ये रचनाएं करी हैं। ठीक है, और भी हैं तो हम लोग इतना जानेंगे। ठीक है, और इसके बाद भैया इन्हें उपाधियां कौन कौन सी मिली, उपाधियां इन्हें कौन कौन सी मिली, तो इन्होंने भैया साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, तो इन्हें कुछ ना कुछ उपाधियां जरूर मिली होंगी। तो उपाधियां कौन कौन सी मिली, तो भैया इन्हें कवि सम्राट की उपाधि मिली। किसकी उपाधि मिली, कवि सम्राट, कवि सम्राट की। और साहित्य वाचस्पति, मतलब वाचस्पति मतलब जो विद्या के बारे में बड़ा ज्ञाता हो उसको बोलते वाचस्पति। ठीक है, ज्ञान जिसको ज्यादा हो। ठीक है, और इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और ये जो मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार था ये प्री प्रवास में दिया गया। किसमें, प्री प्रवास जो इन्होंने रचना करी थी उसके लिए इन्हें ये प्रदान किया गया था। ठीक है, अब यहां तक हमारा इनका उपाधियां हो गया। अब हम बात करें हिंदी साहित्य में इनका योगदान क्या रहा, तो हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो हरिऔध जी की साहित्य सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। और निसंदेह ये जो है हिंदी साहित्य के गौरव थे। कौन भैया, जो हरिऔध जी थे, ये भैया निसंदेह, आप बिना किसी संदेह के बता सकते हो कि भैया ये किसके, हिंदी साहित्य जो है उसके गौरव थे। ठीक है, यानी कि इनका भैया बड़ा ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा ही रोचक एवं मार्मिक वर्णन रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, कौन, हरिऔध जी। अब जो हमारा जीवन परिचय है यहां तक लास्ट था, जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। और इस जीवन परिचय को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है और इसको पढ़ना है, इसी तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद जब आपको हम क्या करेंगे, कोई एक दिन ऐसी क्लास लाएंगे, उस क्लास में हम आपको पूरा एकदम विस्तार से लिख के अच्छे समझा देंगे कि कैसे आपको करना है। ठीक है, जैसे हमने फिलहाल ये हेडिंग जो बताई है, ये हेडिंग जो आपको बता दी है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जब एग्जाम में लिखोगे संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालनी है, बीच में से टेबल बना देना है और आपको इस तरीके से सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप क्या करोगे, जीवन परिचय हेडिंग डालोगे या साहित्यिक परिचय, दोनों में से कोई भी हेडिंग डाल सकते हो। दोनों भी डाल दोगे ऐसे ऑब्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आपको लिख देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी जो रचनाएं हैं वो लिख देनी। ठीक, समझ में आया ना। और इसके बाद इनकी उपाधि, उपाधि कौन कौन सी मिली और साहित्य में स्थान, बस इतना हमको अच्छे से लिखना है और इतना लिख देना है और हमारे एग्जाम में हमारे 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं और आप अपने 5 अंक बहुत ही अच्छे से मजबूत कर लेंगे, ठीक है, और मन लगा के पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग पवन दूतिका इनके द्वारा रचित पाठ जो है वो कौन सा पवन दूतिका उसको लेकर के आएंगे और उसकी बहुत ही प्यारे एवं सरल शब्दों में अच्छे से इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।